कहा, हे महात्माओं, लिंगोत्पत्ति श्रुता शुभा श्रुत्वा यस्याः प्रभावेन दुख नाशो भवेदि। इस कथा सुनने से क्या होगा? तो कि मानव दुख में से मुक्त हो जाएगा। ऐसा शिव महापुराण का वचन है। श्रुत्वा यस्याः, एक कथा श्रवण करने से लिंगोत्पत्ति, जो कोई लिंग उत्पत्ति की कथा श्रवण करे तो उनका शुभ होगा। शुभ तो होगा, दुख नाशो भवेदि। ये भगवान महादेव के लिंग स्वरूपों की कथा है। तो पहला तो लिंग है स्थापित शिवलिंग, ब्राह्मणों के द्वारा, साधु संत महापुरुषों के द्वारा, शिव भक्तों के द्वारा, राजा महाराजा और सती नारियों के द्वारा जो शिवलिंग की स्थापना करते हैं उनको कहते हैं स्थापित शिवलिंग, प्रतिष्ठित लिंग। भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, उनकी प्रतिष्ठा होती है। देवों की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है क्योंकि देव मूर्ति में प्राण पूरना पड़ता है, लेकिन शिव तो जगत का प्राण है, इनमें कौन प्राण पूरेगा? इसलिए भगवान शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं, भगवान शिव जी की प्रतिष्ठा होती है, लिंग की स्थापना होती है। तो एक लिंग है स्थापित लिंग, जो स्थापना करते हैं, स्थापित करते हैं। दूसरा शिवलिंग है स्वयंभू शिवलिंग, धरती में से आप ही आप शिवलिंग प्रकट हुए, उनको कहते हैं स्वयंभू शिवलिंग। और एक शिवलिंग है उपलिंग, और एक शिवलिंग है ज्योतिर्लिंग। और ध्यान देना, स्वयंभू शिवलिंग की पूजा कोई भी दिशा में बैठकर कर सकते हैं आप, दिशा भेद उनके साथ कुछ भी नहीं। लेकिन स्थापित शिवलिंग की पूजा कोई भी दिशा में बैठकर नहीं, दक्षिण दिशा में बैठकर कर सके, अथवा जिस तरफ जलधारी बहते हो उसके विरुद्ध दिशा में बैठकर ये पूजा करें। जिस तरफ जलधारी बहते हो उसके विरुद्ध दिशा में आपकी दृष्टि जलधारी की ओर रहनी चाहिए। दिशा भेद समझ में ना आवे तो स्थापित लिंग, स्वयंभू लिंग, उपलिंग और ज्योतिर्लिंग। अब ध्यान देना, आप एक 1000 स्थापित शिवलिंग की पूजा करो, जो फल मिले वो फल एक स्वयंभू शिवलिंग की पूजा करने से मिलेगा। आप एक 1000 स्वयंभू शिवलिंग की पूजा करो, जो फल मिले वो फल एक उपलिंग की पूजा करने से मिलेगा। आप एक 1000 उपलिंग की पूजा करो, जो फल मिले वो फल एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने मात्र से मिलता है। इसलिए ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करना अवश्य जरूरी है। जो कोई मानव जीवन में एक बार ज्योतिर्लिंग का दर्शन करे, उनको चांडाल कुल में कभी जन्म नहीं लेना पड़ेगा, उनको उच्च कुल और शिव भक्त कुल में उनका जन्म होगा। ऐसा शिव पुराण में बहुत सुंदर व्याख्या है। इसलिए अवसर मिले तो ज्योतिर्लिंगों में जरूर दर्शन करना चाहिए। एक लिंग का नाम है चरलिंग, अंग के अवयवों को भी लिंग का प्रतीक माना गया है। एक लिंग का नाम है बिंदु लिंग, जो यंत्र होते हैं ना, श्री यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र, ये सभी यंत्रों में छोटी सी एक बिंदी करते हैं, वो क्या है? बिंदु लिंग, भगवान महादेव का स्वरूप है। आपके जो सदगुरु है वो भी भगवान शिव है, उसको गुरुलिंग मानना चाहिए। शिव महापुराण में सदगुरु हमारे लिए गुरुलिंग है, ये कोई सामान्य नहीं है। इसीलिए तो बोलते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, साक्षात ब्रह्मा, ब्रह्म का प्रतीक है ये मेरे गुरुदेव।